मेरे साथ सोई साहब जुड़े हुए हैं। सोई साहब, अब मसला यह है कि हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह मामला एस्केलेट होगा। वर्ल्ड पावर्स की निगाहें भी इस पर हैं। कोविड की वजह से दुनिया पहले ही परेशान है, अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ऐसे में क्या इसको रोकने की कोशिश भी होगी या चीन का पागलपन इसे रुकने नहीं देगा? नहीं दिनेश, जो आप कह रहे हैं और जो सुमित ने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो हालात हैं, अमेरिका ने ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक में आ जाएगी कि अगर ताइवान के साथ कुछ होता है तो अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं कि चीन क्या एक्शन लेता है। अगर चीन का रिटेलिएटरी एक्शन लेता है तो अमेरिका को कूदना पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। नहीं तो अमेरिका की खुद की इज्जत का सवाल है। उसने हमेशा ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर ताइवान के साथ कुछ होता है तो अमेरिका दीवार बन के सामने खड़ा होगा। मैं यहीं पर आपको रोककर अगला सवाल करता हूं सोई साहब, क्या फिर क्या सिर्फ अमेरिका अगर आएगा तो फिर जापान तो आएगा ही साथ में? क्योंकि ये सभी देश दुखी हैं, क्वाड कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जितने भी चीन की विस्तारवादी नीति से दुखी देश हैं, ये सभी देश आज साथ खड़े हो जाएंगे वहाँ पर। और चीन आज वैसे ही वहाँ अकेला थकेला महसूस कर रहा है। तो आज जिम्मेदारी शांति रखने की चीन के ऊपर है, शीपिंग के ऊपर है कि क्या वो डिसीजन लेता है, क्या वो डीएस्केलेट करता है। बार बार किसी देश के अंदर अतिक्रमण वो नहीं कर सकता, किसी देश की सीमा के अंदर बार बार नहीं घुस सकता है। ये सोई साहब एक अहम बात यह है कि आप वहां एलएसी पर मौजूद हैं सर। इस पूरे घटनाक्रम का असर वहां क्या पड़ेगा, लद्दाख में जहां चीन के साथ तनाव चल रहा है सर? क्विकली देखिए, यहां तो भारत ने एग्जाम्पल सेट किया दुनिया के लिए। तो मुझे तो पहले, मैं तो वैसे ही बड़े जोश में हूं यहां पर। तो भारत ने एग्जाम्पल सेट किया है कि जो हाइट्स कैप्चर किए हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ये सब कैप्चर करके आज दुनिया एग्जाम्पल देख रही है और आज इसको फॉलो कर रहे हैं। और लोगों को लग रहा है जब ये हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दिनेश, और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब होगी। इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए। डिएगो गार्सिया में बॉम्बर्स तैनात और इधर ताइवान चीन युद्ध में रूस की एंट्री की आशंका। रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत करने वाला है चीन, जो कि पहले ही एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस में मौजूद हैं। रूस में ही चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और यहीं पर यह बातचीत होने वाली है। चीन ने रूस से लिया था वो सुखोई 35 जिसे शूट डाउन कर दिया है ताइवान ने। 5 सुखोई जेट घुसे थे ताइवान के एयर स्पेस में, ऐसी खबर आ रही है, और उनमें से एक को शूट डाउन कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत करने वाला है चीन। अब यह अहम होगा और जाहिर है रूस के लिए बहुत टाइट रोप वॉक होगी कि वो अपने आप को किधर दिखाता है। और इधर रूस में राजनाथ से मिलने की गुहार भी लगाई गई है चीनी रक्षा मंत्री की तरफ से। चीनी रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं राजनाथ सिंह। वहां क्या बात करना चाह रहा है चीन देश के रक्षा मंत्री से, ये अहम बात है। ये इस पर निगाह रखे हुए हैं हमारे संवाददाता मनीष झा उधर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या चाहता है चीन, क्या कन्वे करना चाहता है हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को? देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से बार बार यह आग्रह किया गया था कि भारत के रक्षा मंत्री के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो जाए और उस पर भारत की तरफ से कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे, इसके लिए एक प्लान वर्कआउट करते हैं। हालांकि अगर आप पिछले 24 घंटे में देखें तो एक नया परिवर्तन मुझे देखने को मिल रहा है दिनेश। कल शाम में विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए ही हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज आर्मी चीफ वहां सीमा पर जाकर तब लद्दाख से कहते हैं कि इसका हल डिप्लोमेसी के जरिए ही होगा। और एक नया परिवर्तन जो राजनाथ सिंह अभी वहां से जो खबरें आ रही है कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं, जबकि पहले जानकारी दी गई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस और चीन के रक्षा मंत्री के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। तो शायद मुझे यहां लगता है कि भारत और चीन एक बार फिर डिप्लोमेसी को एक और चांस देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे बहुत समय सारी में चीजों पर डिपेंडेंट है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।